Hello everyone, I am Dr. Arif Pyarali, Senior Consultant and Keynote Speaker, and today I am representing Volunteer Capacity Building Portfolio, Smiley Council for Pakistan. I hope आपने पिछली वीडियो के अंदर एक लिस्ट बनाई होगी जिसमें 3 टाइप ऑफ कॉन्फ्लिक्ट पे आपने आइडेंटिफाई किया होगा कि आप डेली और वीकली बेसिस पे कौन से कॉन्फ्लिक्ट से 2-4 होते हैं. Now this time I am trying to teach you the conflict grid. अच्छा, ये कॉन्फ्लिक्ट ग्रिड जो है वो इमोशनल इंटेलिजेंस के बेसिस पे बनाया गया है और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है एंड आई एम श्योर इट विल हेल्प यू इन योर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस. नाउ इफ यू कैन सी ऑन योर एक्स एक्सेस इज पीपल प्रायोरिटी एंड ऑन योर वाई एक्सेस इज प्रोडक्शन प्रायोरिटी. इसके अगर सबसे पहली चीज़ देखी जाए तो दैट इज़ अवॉइडेंस. इसका मतलब है ना इसमें पीपल प्रायोरिटी है और ना ही प्रोडक्शन प्रायोरिटी है. ऐसे मौक़ों पे आप कोई किस्म का काम नहीं होता, सामने वाले को फ़र्क ही नहीं पड़ता और वो ये कोशिश करते हैं कि यार इसके अंदर ना पड़े तो ज़्यादा बेहतर है. या तो ये खुद ही सॉल्व हो जाता है या तो ये इतना बड़ा हो जाता है कि आप उसको फिर सॉल्व कर ही नहीं सकते. अ क्लासिक एग्जाम्पल फ्रॉम योर पर्सनल लाइफ इज़ द एंग्जाइटी यू फेस डे इन डे आउट. आपका दिमाग कह रहा है कि एक आपको काम करना है लेकिन आप कर नहीं पा रहे और आप टीवी देखकर या अपने आप को डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो ना ही पीपल प्रायोरिटी है, इसका मतलब आप अभी भी एंग्जाइटी में हैं, और ना ही प्रोडक्शन प्रायोरिटी है, इसका मतलब आप कोई अच्छा काम कर भी नहीं पा रहे. दैट इज अवॉइडेंस. अगर आप कोई टीम लीड कर रहे हैं तो दैट इज अगेन अ वेरी डेडली कॉम्बिनेशन बिकॉज यू आर नॉट पेइंग अटेंशन टू द आइदर ऑफ द फैक्टर्स. The second thing which I am trying to teach you is smoothing. Now smoothing में होता यह है कि यहाँ पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट आता है तो आप कोशिश ये करते हैं कि किसी तरीके से आप सामने वाले को समझा लें. अगर उसमें आपकी प्रोडक्शन कॉम्प्रोमाइज़ भी हो जाए लेकिन आपका शख्स जाना नहीं चाहिए. कुछ ऐसे मौक़ों पे ये फ्रूटफुल होता है, लेकिन याद रहे आपकी प्रोडक्शन भी आपकी प्रायोरिटी है. मेरा प्रोडक्शन का मतलब ये है कि आप जो काम करना चाह रहे हैं, आप जो डिलीवरेबल्स देना चाह रहे हैं, वो भी प्रायोरिटी है. दैट इज़ द स्मूथिंग पार्ट. द थर्ड पार्ट इफ़ यू कैन सी इज़ ऑथराइजेशन या अथॉरिटी. अच्छा, अथॉरिटी बड़ा मज़ेदार पार्ट है क्योंकि अगर आप देखें इस ग्रिड के अंदर, सो दैट इज़ प्रोडक्शन आपकी क्रेजी है, योर KPIs आर मीटिंग, योर टारगेट्स आर मीटिंग, योर रिजल्ट्स आर मीटिंग, बट पीपल आर नॉट हैप्पी विथ यू बिकॉज यू आर नाउ अ डिक्टेटर फिगर. सो पीपल प्रायोरिटी इज़ नॉट देयर बट प्रोडक्शन प्रायोरिटी इज़ देयर. एंड इफ़ यू कैन सी द लास्ट पार्ट जो मेरा स्वीट स्पॉट है और मैं कहता हूं कि ये हर एक लीडर को सीखना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द प्रॉब्लम सॉल्विंग. नाउ इसके अंदर पीपल प्रायोरिटी एंड प्रोडक्शन प्रायोरिटी बोथ गोज हैंड इन हैंड. इसका मतलब है आप सामने वाले से पूछें कि अगर ये काम नहीं हुआ तो क्या इशू था, मैं आपकी कैसे हेल्प कर सकता हूं, किस तरह से हम मिलकर इस चीज़ को सही कर सकते हैं. प्रॉब्लम सॉल्विंग. तो इट इज़ नॉट द प्रॉब्लम सॉल्विंग ओनली ऑफ द वर्क बट ऑफ द पर्सन एज वेल. तो क्या वजूहात थी जिसकी वजह से उसने वो काम नहीं किया, तो पहले तो वजहों को ठीक करते हैं, ठीक है, और उसके बाद वो जो काम नहीं हुआ उसके ऊपर गौर करते हैं एंड वी वर्क अराउंड दैट. नाउ द लास्ट थिंग इफ यू सी इज द मिडिल पार्ट एंड दैट इज कॉम्प्रोमाइजिंग. हाँ, हम में से कुछ लीडर्स आज भी इस चीज़ को फॉलो करते हैं जहाँ पर हम लूज़ स्ट्रैटेजी की तरफ जाते हैं और ना ही हम प्रॉपर्ली लोगों को खुश कर पाते हैं और ना ही प्रॉपर्ली हम अपने रिजल्ट्स और अपने टारगेट्स दे पाते हैं. दैट इज़ द मिडिल पार्ट ऑफ कॉम्प्रोमाइजिंग. वो ग्रे एरिया के अंदर हम किसी तरीके से सर्वाइव करते हैं. नाउ यू नीड टू डिसाइड which part of the grid are you on and how you can move from whatever part of the grid are you from to the problem solving. और ये करेंगे कैसे? मेरा सजेशन, go talk to your friends, go talk to your team and let them decide कि आप इनमें से ग्रिड में से कौन से जगह पर आ रहे हैं. आपको शायद ये लगे कि आप प्रॉब्लम सॉल्विंग में हैं, लेकिन हो सकता है, बहुत बड़ी पॉसिबिलिटी है कि आपकी टीम को ये ना लग रहा हो. सो प्लीज़ move with your teams and discuss, and let's meet again.